वृंदारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया इतने सुंदर देखने में लगते हैं और अपने माथे के ऊपर वरहा पीडम नटवर बपु, अपने मस्तिष्क के ऊपर मोर का पंख लगा करके रखते हैं और नटों की भांति चारों ओर विचरण करते हैं। आप जानते हैं कि भगवान अपने मस्तिष्क पर मोर का पंख क्यों लगाते हैं? अपने मस्तिष्क के ऊपर मोर का पंख परमात्मा क्यों धारण करके रखते हैं? एक बार ना एक मोर था और गोकुल में मैया यशोदा के आंगन में विराजमान रहता और कन्हैया के नाम का जप करता। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। परमात्मा का नाम लेते, लेकिन कन्हैया ने आज तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक कोयल आई, मोर रुदन कर रहा है, रो रहा है। उस रोते हुए मोर को देख करके कोयल ने कहा, भाई क्यों रोते हो? बोले, मैं 1 वर्ष से इस आंगन में विचरण कर रहा हूँ, कृष्ण के नाम का उच्चारण करता हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मेरे ऊपर निहारा नहीं, मुझे देखा नहीं। इस कारण से मुझे मेरे नेत्र सजल हो आते हैं, मेरे नेत्र से आंसू बहने लगते हैं। कोयल ने कहा, एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। राधा रानी हमारी बहुत कोमल हृदय वाली है, वो आपको दर्शन देंगे। लेकर के राधा रानी के यहाँ पर बरसाना पहुंचे और उस कोयल ने राधा रानी के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, बोलो जय राधे। उच्चारण करना जैसे ही प्रारंभ किया और ये जो मोर है ये क्या उच्चारण कर रहा है? श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं। कृष्ण जी के नाम का जैसे ही उच्चारण सुनाना, दौड़ती हुई राधा रानी आ गई और आकर के कहने लगी, कन्हैया के नाम का उच्चारण कौन कर रहा है? और उस मोर को अंक में भर लिया। अरे आप मेरे प्रियतम का नाम ले रहे हो, कहां से आए हो? मोर बहुत प्रसन्न हुआ, कहने लगे, मैया आप बहुत करुणा निधि है, राधा रानी आप करुणामयी है, और हमारे जो कन्हैया है ना वो बहुत कठोर है। राधा रानी कहने लगी, नहीं नहीं, इस प्रकार से बात नहीं करना चाहिए, कन्हैया भी बहुत कोमल हृदय वाले हैं, कठोर नहीं है। बोले, 1 वर्ष से
नाम का उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन आकर के आज तक दर्शन नहीं दिए। और आपने, मैंने थोड़ी देर नाम का उच्चारण किया और आपने आकर के मुझे अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। माँ आप करुणामयी, बोले एक काम करना, आप जाना और जाकर के गोकुल में जाकर के राधा राधा नाम का उच्चारण करना, फिर देखना कन्हैया कितने करुणा के सिंधु हैं। और गोकुल में जाकर के आज उस मोर ने राधा नाम का उच्चारण किया, राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 उच्चारण किया, राधा रानी के नाम का उच्चारण किया। कन्हैया दौड़ते हुए आए, अरे मेरी प्रियतमा के नाम का उच्चारण कौन कर रहा है? आकर के उस मोर को देखा ना, मोर को अंक में भर लिया, अपने हृदय से लगा लिया। अरे किशोरी जी का नाम ले रहे हो, कहां से आए? इसलिए वृंदावन में जाते हैं ना तो राधा नाम का उच्चारण करते हैं। राधा नाम के सुमरण के कारण कन्हैया उस वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाते। इसलिए राधे नाम का उच्चारण करना चाहिए। अगर कन्हैया का संग करना चाहते हो तो राधा नाम का उच्चारण करना चाहिए। कन्हैया छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। वो मोर परमात्मा के हाथ से छूटा, कहने लगा किशोरी जी कि आपने दर्शन किए होंगे, जब तो आप किशोरी जी के नाम का उच्चारण कर रहे हो। और वो मोर दौड़ने लगा, आकाश में उड़ने लगा। कन्हैया उस मोर के पीछे पीछे जाने लगे और बरसाने में जाकर के वो मोर उपस्थित हो गया। कन्हैया ने जैसे ही उस मोर को देखने के बाद में किशोरी जी को देखा, मंत्रमुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए। आज प्रथम बार कन्हैया को किशोरी जी का दर्शन हुआ। किशोरी जी को देख करके आनंदित हो गए प्रभु। और किशोरी जी ने वहां पर वो मोर नृत्य करने लगा तो वो पंख टूट कर के नीचे गिर गया। किशोरी जी के पास कुछ था नहीं, मोर का पंख उठा करके कन्हैया को दिया और कन्हैया ने वो मोर का पंख लेकर के अपने मस्तिष्क पे धारण कर लिया। इसलिए कन्हैया मोर का पंख धारण कर एक